जय मणि। आध्यात्म की गहराई हमारे मानव जीवन की उपलब्धि। अगर हम आध्यात्म के को भी छू सकते हैं अगर या समझ सकते हैं तो हमारे मानव जीवन की मस्तियां अलग होती है, क्योंकि हमारी हस्ती देवों की बस्ती में होती है। और जहां ईश्वर की बस्ती में हमारी हस्ती हो, फिर क्या सोच रहा है? ये बात नहीं समझ में आई। अगर मान लो आपका किसी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब से परिचय है, तो आपका रवैया कैसा होता है? देखो मुस्कुराहट आ गई कईयों के चेहरे। और सीएम साहब से परिचय हो मान लो, मुख्यमंत्री से, तो हाँ जी, वो शंकराचार्य जी से परिचय हो तो हाँ देखो ऐसा होगा। बिल गेट्स या धीरूभाई अंबानी से हो तो आंखों की चमक देखो सब। ऐसी छोटी सी हस्तियों से अगर परिचय में हम हमारा गौरव महसूस करते हैं, हमारी सोच और हमारी जबान बदल जाती है, तो ईश्वर अगर हमको अपना सेवक माने या हमारी सेवाएं स्वीकारे, हमको अपनी सेवा करने दे, वो अपनी शक्तियां हमको अगर देता है, तो थोड़ा इमेजिन कीजिए हमारी आत्मा क्या गौरवान्वित होती होगी, वो कितनी प्रसन्नता महसूस होती है। ये तो जिनको इस चीज की टचिंग हुई है कि छोटे से हवलदार से पहचान हो तो रूप बदल जाता है, लेकिन जब शक्ति का परिचय होता है, आध्यात्म का परिचय होता है, तो हमारी सोच बदल जाती है। इसमें भी सोच बदलती है और लौकिक जगत के परिचय में भी सोच बदलती है, लेकिन आध्यात्म की सोच जगत से उल्टी होती है। आध्यात्म की सोच हमारे अहंकार को गला डालती है, हमारी वासनाओं को छुड़वा देती है, हमारे मोह को भंग कर देती है, हमारी लालच खत्म कर देती है। हमारे दृष्टिकोण स्पष्ट करती है आध्यात्म की सोच कि हमको मानव जीवन में होना क्या और करना क्या है। जय माड़ी, जाग रहे हो ना? थोड़ा सोचो, सोचो क्या, सीधा आप खुद से सवाल करो कि आप देवद्वार जाते क्यों हो? क्यों जाते हो बताओ ना। वो एक तरफ मत देखो, ये अपने आप से सवाल करो, देवद्वार जाते क्यों? मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। माड़ी के यहां तो साफ यही सुनाई देता है, कईयों बोलते हैं माड़ी, यहीं पे मालूम पड़ता है कि देव किसी बाप के नौकर नहीं है कि तुम गए और वो बोले हाँ जाओ भैया सब ठीक हो जाए। काहे हो जाए? तेरी सोच सही होगी, तेरे कर्म सही होंगे, तेरे व्यवहार में विवेक झलकता होगा तो इंसान सुखी हो सकता है। जिसको मालूम ही नहीं कि मुझको क्या करना, जिन जीवों को मालूम ही नहीं कि मुझको कितना करना है। मीठा अच्छा लगता है सबको, मीठा अच्छा लगता है खाते हैं, फिर एक समय के बाद क्या होता है? मीठा ही अच्छा लगता है कि जगह मीठा भी अच्छा लगता है, हमारा विवेक बताता है।
कि हम जो भी आहार करें उसमें थोड़ा मीठा हो, अच्छी बात, लेकिन मीठा ही मीठा आहार हो। हम मात्र देवों के यहां इसलिए जाते हैं कि हमारे रोग दूर हो जाए, धंधे में बरकतें हो जाए, प्रमोशन हो जाए। ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और ईश्वर को इन लौकिक चीजों की जरूरत पूरी करने से कोई 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 सरोकार नहीं होता। परमात्मा आत्मा को मार्गदर्शित करता है। बहुत जल्दी आप लाइन अप हो जाओगे अगर ईश्वर से आप सद्बुद्धि मांगोगे, ईश्वर से निर्क्षीर करने का विवेक मांगोगे, ईश्वर से अगर ये प्रार्थना करोगे कि मुझको मेरे मनुष्य योनि में किस मार्ग में चलना है इसका भान जल्दी करा दो, और फिर देखो, फिर जिंदगी की मस्ती देखो। ये प्राप्त ज्ञान नहीं है कि किसी भागवत में सुन लिए और किसी कथा में सुन लिए, इसलिए ये आप्त ज्ञान बोल रहे हैं कि जो हमारा परिवार बोल रहा है, कि इतना मालूम पड़ जाए कि हमको करना क्या है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम यह है कि हमको मालूम नहीं है कि हमको कितना होना, कितना होना और करना क्या है। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण, हमको भी नहीं समझते। और हम जानते हैं संसार की माया इतनी प्रबल है कि ये अगर पहले से मालूम पड़ जाए तो जीवन चक्र चले ही नहीं। लेकिन सब जीवों के जीवन में जो भी ब्रेकर आते हैं, ब्रेकर मीन्स क्या कहें, जो रुकावटें आती है जीवन व्यवहार में, स्वास्थ्य में, व्यवसाय में, नौकरियों में, जो भी रुकावटें आती है, जो मुश्किलें आती हैं, जो रोग होते हैं, जो अपमान होते हैं, जो दुख आते हैं, वो मात्र हमको एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक प्रक्रिया है प्रकृति की। अगर हम उसको समझ ले रहे हैं तो शायद कुछ समय में, एक आध दशक में बोल रहे हैं, शायद 5, 8, 10 साल में आप कुछ लाइन अप होने लग जाओ। ये नहीं सोचना कि जिस दिन आप समझ गए, चुटकी बजी, जाओ सब हो गया। जिस दिन मालूम पड़ेगा आपको कि मेरे लिए इस पथ को ही, मेरी आत्मा को इस पथ के लिए ही मनुष्य योनि में भेजा गया है, उस दिन से शायद एक दशक लग जाए। इतनी हल्की और चालू प्रक्रियाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शक्तिहीन है। हमारे के यहां सत्संग में बार बार ये बात आई है कि सब कोई शक्ति से परिपूर्ण है, सभी में वो चमकते हीरे हैं आत्मा के, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं मिला है। और इसका जौहरी कोई सदगुरु मिल जाए अगर, या पूर्व जन्म के कोई ऐसे संचित कर्म हो जिससे देव कृपा हो जाए और आत्मज्ञान हो जाए, तीसरा मार्ग इसके लिए और कोई नहीं। इसका ऐसा कोई जौहरी नहीं है कि भैया आप 1 साल की क्लास करो आपका सब हो जाएगा, वो संभव ही नहीं है। क्लास में टीचर पढ़ाएगा, होमवर्क आपको आपके घर में करना है, आपके जीवन में करना है, आपके व्यवहारों में करना है। और जब वो करने चालू करोगे तो शायद कुछ समय के बाद इसकी परीक्षाएं चालू। परीक्षाएं भी आप ही को देनी है, रिजल्ट भी आप ही को मिलेगा, प्रमोशन भी आप ही का होगा। लेकिन आध्यात्म ये समझाता है कि सब होने के बाद उस प्राप्ति का, उस परिणाम का, उस शुभता का, उस सफलता का श्रेय जब हम उस ईश्वरीय शक्ति को, जिसको हम किसी भी नाम से जानते हो, उस सफलता का श्रेय जब हम उनके चरणों में सौंपते हैं, तब हमारी आत्मा ऊपर उठना चालू होती है।
और लेकिन अगर उस प्रोसेस के बाद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये श्रेय हमको किसको देना, तो एक छुपा अहंकार खड़ा होता है। क्योंकि देव करता नहीं है, जय माड़ी, देव करते नहीं करवाते, देव देते नहीं है, वो दिलवाते। इसलिए जब आपको ये अहंकार खड़ा हो जाए कि यार इसमें उन्होंने क्या किया, तो सब हमने किया, और फिर देखो मस्ती, उल्टे चक्रे की मस्ती देखो, इसका काम इतना बढ़िया चालू हो जाता है। फिर हर कदम पे आपको नुक्स दिखेगी, ऐसे भ्रम खड़े होंगे कि हर अधर्म आपको धर्म लगेगा, हर सही मार्गदर्शक आपको दुश्मन लगेगा, हर प्रक्रिया जो आपको बचाने के लिए की जा रही है, आपको समझाने के लिए, वो आपको चाल लगेगी, हर सच्ची बात छल लगेगी। जहां अहंकार खड़ा हुआ अज्ञानता से, और ये प्रक्रियाएं चालू होती है। ऐसा होता है क्या? हाँ या ना बोलो, ऐसा होता है क्या? हुआ है किसी के साथ? भाई मेरे साथ तो बहुत हुआ है। कैसा होता है? जैसे टीनेज को कोई 15-18 साल के लड़के को मोटरसाइकिल लेके बाजार में जाने को मना बोलो, और कैसा लगता है? बाप तो बिल्कुल अक्ल नहीं है मेरे बाप है। अम्मा अगर लड़की को बोल दे, 15-18 साल की लड़की को, शाम को जल्दी आया जा कर, तो ये तो एकदम पुराने विचार की अम्मा। ये ऐसा फीलिंग होती है इसमें। लेकिन जिसको भी ऐसी फीलिंग हो रही हो, एक बात समझना कि जो सेवक होता है, जो भक्त होता है, वो भक्त का ट्रेड दुनिया नहीं देती उसको। जो दुनिया किसी को भक्त का ट्रेड दे तो वो ठग भगत होता है। ये भक्त का ट्रेड थप्पा जो, ये तो भगवान ही दे सकता है कि ये मेरा भक्त या ये मेरा सेवक। बाकी तो सब भक्त को भगवान की सेवा से किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? अरे कभी सोच के देखो कि मानव जीवन में आने के बाद क्या कहेगा ईश्वर? क्या हम मानवता की परिभाषा नहीं जानते? हम संबंधों की गरिमा नहीं जानते? हम धर्म नहीं जानते? हम प्रेम नहीं जानते? हम में धीरज नहीं है? हम में सहन शक्ति नहीं है? तो पशुओं में और हमारे में डिफरेंस क्या है? कोई कुत्ता बैठा है, उसकी पूंछ में हमने पैर रखा, वो हमारी क्रिया हुई, प्रतिक्रिया क्या होगी? कोई कुत्ता बैठा हुआ है और अनजाने में हमने उनके पैर पे, पूंछ पे पैर रख दिया, यह हमारी अनजाने की क्रिया है। प्रतिक्रिया? तो कोई कुछ बोला और तुम सीधा भौंक के पकड़ लिए, या कोई कुछ बोला और तुमने मान लिया, क्या डिफरेंस? मानव जीवन का महत्व तब है कि जब हम सोचे कि किसी ने ये कहा या ये किया, तो उसके पीछे ऐसे कौन से परिबल है? कोई दुनिया में किसी को अच्छा नहीं बोलता है, एक बात समझ लेना, और दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है। एक ही रिश्ता है ऐसा जो अपने शरणागत को बचाता है, बस। ईश्वर अपने शरणागत को बचाता है।
कईयों को बड़ा भ्रम रहता है कि हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो महादेव जी तो अपने बाबा जी के नौकर हो गए, फिर अब सब काम हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियां, आपको जिस भी नाम स्मरण में श्रद्धा हो, वो ईश्वरीय शक्तियां शरणागत की रक्षा करती है। बढ़िया, एक चीज बहुत ध्यान से समझना आप बेटा, कि हम कोई आचार्य पंडित नहीं है, जैसे आप हो वैसे हम, और इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं होता कि हम किसी भी व्यापारी से बहुत अच्छे व्यापारी, नुकसान का सौदा कभी नहीं करते। और वो व्यापारी क्या जो धोखा खा जाए, और वो व्यापारी ही क्या जो ग्राहक को न पहचाने, और वो व्यापारी ही क्या जो ठगों को न पहचान सके, वो व्यापारी क्या जो असली और नकली की पहचान न कर सके। और व्यापारी की जगह आप सेवक या भक्त को लगा सकते हैं। वो भक्ति क्या, जिसको निर्छीर का समझ ना हो ईश्वर, उसको कभी भक्त नहीं बना। मुझको बड़ा ताजुब, कल चर्चा कर रहे थे हाँ, कि कैसी जगदम्बा की कृपा कि न वेद पढ़े, न उपनिषद पढ़े, न कोई ऐसे पाठ होम हवन किए, लेकिन माँ ने जो दिशा निर्देश दिए, जो मार्ग खींच के दिया लाइन, उस पे चले। उसके 18 साल बाद ये समझ में आ रहा है कि माँ ने जो करवाया वो सब वेदोगत बातें, सब कुछ शास्त्रोगत है। या तो सुखी होना हो तो, या तो ईश्वर को मान लो, मान लो मतलब समर्पित हो जाए, और या तो ईश्वर को जान लो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान मार्ग जो कहता है कि ईश्वर को जान लो, उस ईश्वरी तत्व को जानो कि कहां क्या कैसा है, और नहीं तो फिर भक्ति मार्ग कि मान लो कि ईश्वर है, और हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हमको जो भी करवा रहा है, उंगली पकड़ के ईश्वर हमसे करवा रहा है। तीसरा कोई मार्ग नहीं है सुखी होने का। या तो इतना बारीकी से अध्ययन करो ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, किसी सदगुरु के चरणों, और या तो भक्ति मार्ग कि जहां हम सर्वस्व अपने नाम स्मरण को समर्पित हो जाते, और फिर मस्ती देखो। या तो मान लो, और अगर तुम्हारी औकात है तो जान लो उसको। हम दोनों नहीं कर सक रहे हैं, उसका तो भैया वो भी मालिक नहीं है। ईश्वर के पास हम धन के लिए, शरीर ठीक कराने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, मकान बनाने के लिए, शादी करवाने के लिए, या गोद भर जाए उसके लिए जाएं, उससे ज्यादा अच्छा है कि ये मांगने से अच्छा हम उनकी शरणागति मांगे, हम उनसे सद्बुद्धि मांगे, हम उनसे सेवा तत्व मांगे। उसके बाद भी यहां बैठने वालों की अगर बुद्धि नहीं खुलती तो उनके लिए उनके यार दोस्त बहुत इंतजार करते रहते हैं कि कब श्रद्धा हटे और दुर्घटना घटे। ऐसे रोड में रहते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये ऐसी जगह है, ऐसा देव, ऐसी भक्ति और ऐसी सेवाएं जिसका प्रोपोगंडा नहीं होता, जहां आमंत्रण नहीं दिया जाता, जहां किसी को बुलाया नहीं जाता, जहां किसी को कुछ दिया नहीं जाता। आप संतानों को सब कुछ दीजिए,
आप अपने अधीनस्थों को वो सब कुछ सुख सुविधाएं दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी संतानों को और अपने आश्रितों को व्यवहारिक ज्ञान दीजिए। आज दुनिया में पैसा कमाने की बहुत सी तरीके हैं और बहुत से रास्ते हैं, लेकिन उसको वापरने की समझ देने वाले, उस अर्निंग, उस आवक से, उस संपत्ति से, उस धन को कैसे सुआयोजित किया जाए कि जिससे हम और हमारा परिवार या हमारा भविष्य सुरक्षित हो, इसकी समझ देने वाले बुजुर्ग नहीं रहे। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने वाले डोकरे हैं, उसको डिग्रियां दिलवाने वाले डोकरे और डोकरियां हैं आज, लेकिन उनको दुनिया से कैसे समझ से, किस प्रेम से, और किस व्यवहार से जीवन जीना है, इसकी समझ देने वाले बुजुर्ग नहीं। हर कोई अंधी दौड़ दौड़ रहा है। भगवान को सब कोई मानते हो कि नहीं? हाथ ऊंचा करो जो जो भगवान को मानते हैं। देख लो कितने नास्तिक लोग हैं, कितने हैं जो भगवान को मानते हैं। हाथ ऊंचा करो जो भगवान को मानते हैं। चलो देख लिए 20-25%। जय माड़ी, कितने हैं जो भगवान का मानते हैं? ये दोनों में नहीं चलता। ये कईयों ऐसे हैं कलाकार जो दोनों में हाथ उठाते हैं। नहीं, या तो आप भगवान को मानते हो और या तो आप भगवान का मानते हो। भगवान को मानने वाले सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते और नहीं हो सकते। नहीं तो लेके आओ एक आध ऐसा प्रूफ सामने कि जो भगवान को मानता और सुखी हो। सुखी का मतलब फाइनेंशियली समृद्ध होना नहीं होता। जो चैन से 6 घंटा 8 घंटा सो सकता है वो सुखी है। 56 भोग लगा के घर में खाना बन जाए वो सुखी नहीं है। तो दाल रोटी खाता और टाइम पे जो हजम कर सकता है वो सुखी है। 2-4 बच्चे पैदा कर लेना सुखी नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो संस्कारित हैं और परिवार में प्रेम पैदा कर सक रहे हैं, एकता ला सक रहे हैं, वो सुखी है। ठीक है, रटन करना नहीं है कुछ भाई कि जाप किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, सोमवार को अलग मंदिर, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग मंदिर। अरे वो तो एक ही है। जिसमें भाव जग जाए चिपक जाओ उसको। वो चाहे राम के नाम से हो, कृष्ण के नाम से हो, शिव के नाम से हो, दुर्गा के नाम से हो, कि काली के नाम से हो, कि लक्ष्मी के नाम से हो, गणेश के नाम से हो, कि शिव के नाम से हो, कि नाग के नाम से हो, कि नंदी के नाम से। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हमारी श्रद्धा से। वो श्रद्धा नहीं है तो साक्षात ईश्वर भी आ जाएगा सामने, तो तुम अपनी चतुराई दिखाते रहो जो कि आप हो नहीं। भगवान को नहीं मानना, लेकिन भगवान ने जो सिस्टम बनाई, वेदों के द्वारा हमको दी, शास्त्रों के द्वारा दी, उपनिषदों के द्वारा दी, ऐसे ज्ञानियों के द्वारा हमको जी दी, ऐसे भक्तों के द्वारा हमको दी, जिससे समाज को नई दिशा मिली, जिससे सुकून मिला, जिससे शांति मिली, जिससे प्रेम मिला, जिससे हमको विवेक मिला। अब समझ में आया? भगवान को मानना नहीं, भगवान का मानना जरूरी है। भगवान को भले मत मानो, जरूरी नहीं है मंदिर में जाना, तिलक लगाना, मालाएं पहनना, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, आप किसी भी देव की क्रियाएं प्रक्रियाएं सुन लो, उनके जीवन चरित्रों को सुन लो कि जब वो मानव जीवन में, मानव देह में आए और समाज को कुछ समझा के गए, तो हमने क्या सीखा? जब तक घर में एकता न हो, सामंजस्य न हो, जब तक प्रेम न हो, उस घर में देव की दी हुई किसी भी शक्ति का अंकुरण संभव नहीं है। इसलिए उस आडंबर में अगर कोई आते हैं यहां, और आ ही रहे हैं कईयों, तो दिन भर चले 2.5 कोस, प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें। इतने साल से गए, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या होगा? एक एकदम सीधा, चलो ये बहुत गहरी बात है, ऊंची बात है, नहीं समझ में आ रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह हो रही है, आप वहां कोई पौधे को प्लांट कीजिए,
सुगंधित पौधे की बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी खिलता और फूलता फलता है क्या, सोच के देखना। हाँ, आपके यहां वो पौधे उगेंगे जिसमें खुशबू वाले फूल नहीं होते, जो 100 पीस रहते हैं, जिसमें कांटे रहते हैं, जिसके बड़े बड़े भद्दे पत्ते रहेंगे, वो सब उगेगा। लेकिन नाजुक फूल जिसकी भीगी भीगी खुशबू होती है, इसको बहुत टाइम लगेगा पलने, उसमें कितना भी खाद डालना पड़ेगा, उसकी देख रेख। अगर उन चीजों में भी इतना असर होता है, फिर देवी शक्तियां ऐसी अंकुरण नहीं पाती। दुनिया में अच्छा कौन? मेरा बेटा। होशियार कौन? प्यारे में प्यारी कौन? मेरी बच्ची। तो अगर जगदम्बा अगर हमको अपना बच्चा मान ले, तो कोई उससे खजवाए तो क्या हाल हो। जिसको देव अपना बच्चा मान ले, इसका दूसरा पहलू सोचना है। दुख आए, रोग आए, अपमान आए, कोर्ट कचहरी आई, उसके बाद उस घटना से हमने अगर आत्मज्ञान ले लिया और हमारे जीवन को लाइन अप कर दिया, तो देव आपकी लालटेन का काम करेगा। लालटेन मतलब श्रद्धा की लालटेन आ जाएगी आपके हाथ में कि अगर देव असाध्य रोग को ठीक कर सकता है और बगैर किसी क्रिया प्रक्रिया के, सिर्फ मात्र एक दृष्टिपात से, मात्र एक वचन से अगर दुख दूर कर सकता है, तो श्रद्धा की लालटेन, जिससे आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन लालटेन में दिखेगा कितना। लालटेन मालूम है किसको बोलते हैं? अब तो वो भी नहीं रही। श्रद्धा की टॉर्च आ जाएगी, समझो, चल यार अब सब टॉर्च का जमाना है। तो टॉर्च में एक सीमा होती है जहां तक हमको मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि उतना जब हम सोचेंगे अब बिल्कुल साले को पूरा नहीं समझ में आएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 4-6 फुट दिखेगा, आप बढ़ चलो 2-4-6 कदम आगे, फिर 6 फुट आपका रास्ता खुला। और अगर हम वो नहीं कर सक रहे हैं, ऐसी किसी दुख के आने के बाद हम नहीं संभल सक रहे हैं, नहीं सीख सक रहे हैं, तो ईश्वर कहता है कि अब बत्ती जलाऊं तो क्या, न जलाऊं। हमको देना पड़ता है कुछ। वो हमारी श्रद्धा हो सकती है, हमारी सेवा हो सकती है, हमारी भक्ति होती है, वो हमारा समर्पण होता है। देना दान नहीं बोल रहे हैं, हमारे यहां तो स्ट्रिक्टली मनाई है, दान तो करना ही नहीं। आपके पास अगर अतिरिक्त है तो आपका कर्तव्य है ये मदद करना। दान देके एक अहंकार को क्यों खड़ा करना है कि हमने ये दान किया, होगा नहीं, हमने मदद कर दी, हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने मदद कर दी उनको, उनको ये जरूरत थी और हमारे पास अतिरिक्त था। न हम खड़ा होगा दान का, न किसी को हीन भावना आएगी कि हमने दान लिया। सहयोग करना है। एक कहानी बता देते हैं, तैयार हो? श्रद्धा क्या काम करती हो, देखो बेटा। कुछ चीजें हमको हिला के रख देती है जब कहीं हम ऐसा आदेश पढ़ते हैं, प्रकृति के द्वारा लिखित प्रमाण पत्र मिलता है कि जगदम्बा के दिए हुए निर्देशों को जो डिकोड किया, ईश्वर हमको इशारों में और प्रेरणाओं में जो सिखाता है, ईश्वर हमेशा हमारे मन में बैठता है, ईश्वर हमारे बुद्धि तत्व में बैठता है। ईश्वर की कोई पत्थर में या चांदी या सोने की मूर्ति में बैठने की जरूरत नहीं है। ईश्वर मतलब चैतन्य तत्व। उसको रूप हम कुछ भी दें, हमारी ध्यान को केंद्रित करने के लिए रूप हम कुछ भी दे दें, लेकिन उसमें श्रद्धा कितना काम करती है। एक भाई साहब जा रहे थे, ये उस समय की बात जब घोड़ा गाड़ी और ऊंट और वो सब सफर करते थे, उस समय की बात। परदेश जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में रेगिस्तान पड़ा। जाग रहे हो ना? रास्ते में रेगिस्तान पड़ा
भटक गए रास्ता। आगे बढ़ते गए, उसकी जो रसद थी, जो सामान था खाने पीने का, जो पानी पीने का था, क्योंकि रेगिस्तान में जाग रहे हो ना पक्का कि इधर से सुने इधर से निकाल दे, वैसे वाला जाग है। नहीं तो कहानी का कैसा हाल होता है मालूम है? एक दारूबंदी सम्मेलन हो रहा था, बताए थे, एक दारूबंदी का सम्मेलन हो रहा था। पहले ये सुन लो यार, तो समझ में आएगा कहानी का मर्म क्या है। दारूबंदी का नाम आता है, सब एकदम खुश, भाई इधर भी खुश उधर भी खुश। तो एक भाई साहब कोई डेढ़ होशियार हमारे जैसे खड़े होके 2 घंटा भाषण पेल दिए। बिल्कुल दारू पीने से ये होता है, दारू पीने से वो होता है, ऐसा है, ये जहर है और घर बर्बाद होते हैं, ऐसा है वैसा है, सब 2 घंटे तक भाषण देते रहे। एक तथाकथित बुद्धिजीवी कोई खड़ा हुआ, बोले भाई साहब इतना लंबा चौड़ा भाषण मत दो, ये सब दरवे लोग बैठे हैं, इनको प्रैक्टिकल समझाते हैं। प्रैक्टिकल कैसे समझाएंगे? तो बोले काम करो, शाम होने को आ गए, बोले 2 कांच के ग्लास मंगवाओ। 2 कांच के ग्लास मंगाए, जार, एक में मिनरल वाटर डाला, एक में दारू डाला, सबको दिखाया, भाई साहब बताओ इसमें क्या क्या है? तो बोले दाहिने हाथ में जो पकड़ा है वो उसमें पानी है, बाएं हाथ में दारू है। वो तथाकथित बुद्धिजीवी ने क्या किया, वो शाम का समय था, कुछ कीड़े आ गए थे, तो उन्होंने टेबल में से ऐसे पकड़े, 4-5 कीड़े दारू वाले में डाले और 4-5 कीड़े पानी वाले में डाले। अब 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक तो कीड़े उसमें घूमते रहे कांच के ग्लास में। फिर 1.5-2 मिनट के बाद दारू के ग्लास के जो कीड़े थे वो मर गए, नीचे चले गए। वो भाई साहब ने दोनों गिलास उठा के दिखाया, बताओ इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? थोड़ी देर तो सब देखते रहे जैसे सब देख रहे हैं। एक भाई साहब पीछे से खड़े हुए बोले मेरे को समझ में आया, क्या? दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, दारू पीनी चाहिए, इससे पेट के कीड़े मर जाएंगे। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है, आपके भरोसा है, आपके समझ के ऊपर कि आप वही समझोगे जितना लेवल है आपका, पर बोलना मेरा काम है, क्योंकि हम उसी का खाते हैं। सत्य बोलना और अलग अलग तरीके से बोलना हमारा काम है, उसको मनवाना हमारा काम नहीं है। मानोगे तो आपके लिए, ना मानोगे तो आपके लिए। हम यहाँ ये प्रूफ करने नहीं बैठे हैं कि हम ही सच्चे हैं या यही मार्ग सच्चा है। मानना तो ठीक, नहीं मानना ठीक। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सर्टिफाई हैं उस यूनिवर्सिटी से जहां बीच में कोई नहीं। वो समझाना ये चाह रहा था कि दारू इतना घातक है कि जहरीले कीड़े मर जाते हैं, उसकी जगह समझ में ये आया कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जितना हमारा मतलब होता है मस्तिष्क मानव का उतना ही समझता है। वो भाई साहब खाना पीना जो लेके जा रहे थे रेगिस्तान में, वो एक सीमा तक लेके जाते हैं। क्यों? ढूंढना खुदी को, उसमें सजागता होना कि हमको पथ को कहीं भूल न जाए, मार्ग को हम भूल न जाए, क्योंकि हमारे पास खाने पीना उतना ही है, रास्ते में कुछ मिले ना मिले। या अगर मान लो कहीं कोई जगह है रेगिस्तान में बीच में, वहां तक पहुंचने का सामान लिया जाता है। वो भाई साहब भटक गए, पानी खत्म, चले जा रहे थे, बहुत हालत खराब। 2 दिन हो गया पानी नहीं पिए, जैसे तैसे घसीटते खुद को आगे ले गए। अचानक देखते एक छोटी सी झोपड़ी रेगिस्तान में बीच में बनी हुई है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने रेगिस्तान में झोपड़ी कैसे बनी है। अंदर गए तो बहुत ताज्जुब हुआ उसको। एक हैंडपंप लगा हुआ था,
एक हैंडपंप लगा हुआ था, वो तो खुश हो गया यार, बोले रेगिस्तान में हैंडपंप, लगे चलो चूर चार चूर चार चूर चार चूर, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन खरर 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 पानी नहीं निकले। बोले अच्छा तमाशा कर दिए यार। वैसी हालत खराब, पानी की लालच में उसने जितनी ऊर्जा थी वो भी खत्म कर दी। चक्कर आने लगा, निढाल होके पड़ा रह गया, गिर गया वहां पे। फिर सोचने लगा यार इतने रेगिस्तान में हालत खराब हो गई मेरी, फिर ऐसी झोपड़ी बना के हैंडपंप है अंदर में, कुछ तो कारण होगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो काउंटर में 1 लीटर की पानी की बोतल, 2 लीटर वाली बड़ी वाली एक बोतल रखी हुई थी, उसमें पानी भरा हुआ। बड़ा खुश, उठ के जैसी बोतल उठाया उसमें एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। उसमें लिखा था आपके पास मात्र इतना ही जल है, आप इसको हैंडपंप में डालिए और पंप कीजिए, पानी आएगा, आप तृप्त होकर पीजिए। ये सब चिट्ठी में लिखा। आपके पास इतना ही जल है, इस जल को, इस पानी को आप उस पंप में डालिए, उसके बाद पंप चलाएं, अपनी प्यास बुझाएं और वापस इस बोतल को भरकर फिर अपनी जगह में रख दे। इतना ही पानी है, इसको बोरिंग में डालो, फिर चलाओ, खुद छक के पानी पी लो, भर लो और फिर वापस उस बोतल को भर के यहां रख दो और किसी को काम आए। अब वो इतना टेंशन में कि साला हालत तो खराब हो गई, पानी इतना ही है, पी लेता हूं यार। और जहां पीने को गया फिर विचार आया कि अगर पी लिया तो इतने में तो मैं बचूंगा नहीं, पर अगर पंप में डाल दूं हो सकता है पानी आए, लेकिन फिर साला कहीं नहीं आया तो आधा पी लेता हूं। लेकिन फिर चिट्ठी में देखे इसमें लिखा था ये पूरा पानी पंप में डालें फिर चलाएं। फिर डाला और पानी नहीं निकला तो यानी तो मेरे को तो मरना ही है। थोड़ी देर शांत बैठ गया, हाथ में पानी की बोतल, प्यास, होठ फट रहे हैं, गले सूख रहे हैं। पानी को देखे, फिर लिखा हुआ 2-4 बार पढ़े कि इसको पंप में डालें, पंप करें, भरपूर पानी पीजिए, फिर बोतल भर के वापस रख दे। बोला साला अगर पानी नहीं निकला तो वहां तो कोई फरियाद करने के लिए नहीं है, किसको रोने जाएंगे? तो मरना ही मरना है यार। अगर डाल दिया पानी नहीं निकला तो हाथ में वो भी जाएगा। अंदर से एक आवाज आई, संशय मत कर, लिखी चिट्ठी पे श्रद्धा रख के आगे बढ़ाओ। वो उठा, ईश्वर को याद किया, हे प्रभु अब तेरे ही आश्रय हूं, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है, मैं पानी अंदर डाल रहा हूं। और जहां पानी अंदर डाला, जय माड़ी जय माड़ी जय माड़ी जय माड़ी, मैं जय मतलब जो भी नाम, उसको जिस भी नाम में श्रद्धा थी वो भगवान का नाम ले जाओ, पंप कर जाओ। थोड़ी देर में तो फव्वारे निकले अंदर से एकदम भड़बड़ा के। थोड़ा सा चलाया और एकदम फव्वारे निकले अंदर से। रेगिस्तान छक के पानी पिया, पूरा गीला हो गया। रसद के लिए जो जरूरी था वो पानी भरा उसमें, फिर पानी पिया। फिर बाटल के ध्यान आया, जल्दी से बाटल लाया, हिलाया, बाटल को भरा पूरा। संतुष्टि हुई कि अगर मैं श्रद्धा नहीं रखता इस लेवल पे कि जो वचन इसमें लिखा है, जो बात कही गई है, तो मेरा तो काम ही हो गया था। संतुष्ट तृप्त हो गया। उसके बाद जाने लगा, जाते जब फिर वापस आया, बोतल उठाया, पेन निकाली और उसमें लिखा। इसमें जो लिखा हुआ है इस पर भरोसा करके देख लो। ये जो बोल रहे हैं कभी भरोसा करके देखो और जिंदगी की मस्ती देखो।
मरना तो तुमको है अगर नहीं मानोगे तो। अगर तुम्हारे पास एक छोटी भी गली होती तो मां मेलडी की चौखट में नहीं आते। तो कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम्हारी फट के यूनिवर्सल गेट हो गई है, तभी ये गली मिलती है तुमको। इसलिए यहां आने के बाद कोई ये रुआब दिखाए कि हम होशियार हैं, हम जानकार हैं, ऐसा तो मुझको मालूम है कि ये कौन है, हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। इस बुलावे में यहां पे बहुत से आते हैं ऐसा। हम तो यूं ही आए थे, अरे इतनी औकात नहीं है कि मां मेलडी की गली मिल जाए। यहां सर्दी जुकाम वाले टेटके नहीं आते। जब चिकित्सा विज्ञान साथ छोड़ देता है, जब आचार्यों को, वेदों को और पंडितों को समझ में नहीं आता, तब इस पराशक्ति का ज्ञान होता है। और यहां आपके देव और आपके पितृ लेके आते हैं कि अब कोई फैमिली डॉक्टर काम नहीं आएगा, अब कोई झोला छाप डॉक्टर काम नहीं आएगा, अब तो एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। कई आते हैं यहां, चलो चलते देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने की जगह नहीं है, टाइम टाइम हो जाएगा। यहां तो वो बॉटल वाला काम है, बिल्कुल जो लिखा है, जो कहते हैं वही कह रहे हैं, जो देते हैं वही दे रहे हैं। भरोसा करना नहीं करना आपके हाथ की बात है। यहां तो माड़ी का वचन आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। नहीं तो उस रेगिस्तान में हो जहां कुछ दूसरी हेडपंप वाली झोपड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है, पर वहां भी बात तो श्रद्धा की आएगी। नहीं तो ट्रेडते रहो हेडपंप। जब पूरा खत्म हो गया तब तो माड़ी धाम। उसके बाद भी अगर श्रद्धा नहीं है तो मुक्ति धाम। इसी सबको मालूम है ना, मुक्ति धाम के पहले एक स्टॉपेज है माड़ी धाम। अगर वहां मुकाम कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर मुकाम नहीं किए तो यहां ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेडिकल साइंस का छोड़ा हुआ नहीं है। यहां अगर एक एक को उठाना चालू करें तो मालूम पड़ेगा HIV लास्ट स्टेज, कैंसर 4th स्टेज, ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज, जिसके कोई मार्ग नहीं है, जिसके कोई रास्ते नहीं है। चिकित्सा विज्ञान की सोच और समझ के बहुत दूर निकल चुका केस। यहां आके बोलते हैं हाँ बोर्ड लगा है, कहीं पैसा न रखें। फिर ये सब कैसे चल रहा है? अब जितना था उतना डॉक्टर को दे के आते हैं, तो बोर्ड नहीं लगाएंगे। लेबोरेटरी वाले को, डॉक्टर को, तांत्रिकों को, बैगा बाबाओं को, मेडिकल वालों को, जोला छाप वालों को, वास्तु वालों को, सबको दे दिए। बाद में तो भैया बोर्ड ही लगाना पड़ेगा, भैया पैसा नहीं लगता। अब तेरी श्रद्धा लगेगी और वो बहुत अमूल्य है। मान लो वो पानी के बोतल का पानी पी लेता तो लेकिन वो पी के बोतल भर के जा सकता था, लेकिन चूंकि वो कट्टर था, अविश्वासु था, वो नास्तिक था, और जब उसकी श्रद्धा फलित हुई तो उसने 2 लाइन और जुड़ी कि इस पे जो लिखा है इस पे पूर्ण भरोसा करना। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये 18 साल के हमारे जीवन का निचोड़ बोल रहे हैं कि करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। न किसी को आओ बोलो, न किसी को जाओ बोलो। आप सुखी हो अच्छी बात, आप दुखी हो बहुत अच्छी बात, हम क्या कर सकते हैं। यहां तो एक साथ सत्संग के शब्द उछलते हैं, जिसने पकड़ लिए, जीवन में उतार लिए, वो उसके हो गए। और जो दोहरे स्वभाव में, दिखावे में रह गए सो रह गए, फिर अब क्या कर लेंगे। अगर मेरा बस चले तो माड़ी ने जो समझ दी है अपने सनातन धर्म की, और इसकी सबसे पहली जरूरत शिक्षकों को। आज शिक्षक स्कूल में तनख्वाह के लिए जाते हैं,
न कि किसी एक आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए या व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए नहीं जाते। नौकरी लग जाए, खर्चा अपना चल जाए बस। मालूम नहीं था तब तक तो सब ठीक है, लेकिन ये एकदम सच है कि अंग्रेजों की नीतियों में इतनी गंदगी थी कि हमको आपको अपनी औकात भुला दी गई। और उसके बाद जो सत्ता चली, भारतीय सत्ता, उसने ऐसे शिक्षण पद्धति बनाई कि हमको आपको बेचारा बना दिया गया और दिमाग में ठूस दिया गया कि हम दब्बू हैं, कायर हैं, अज्ञानी हैं, बेचारे हैं, भिखारी हैं। जितना भी ज्ञान है वो विदेशों में है, जितना शिक्षण है वो विदेशों में है, जितने संस्कार है सब विदेशों में है। ये हमने आपने दिमाग में ठूस लिया है और यही कचरा हम अपनी औलादों को दे रहे हैं। आज विषय निकल गया है तो लास्ट एक बता दें आपको कि जो हमको आपको सौंपा गया इतिहास, ये सरासर झूठा है। कुछ जो परिवार के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, ऐसे दो चार जीव खड़े हो सकते हैं क्या, जिसको अपन के बाप, अपने दादा परदादा ऐसे नाम याद हों, जिसको पीढ़ियों के 4 5 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी। हाँ जी, ये सोचने वाली बात है बेटा। हम तब तक भटकते हैं जब तक हमको हमारे खून की और हमारे इतिहास का हमको भान न हो। हम कौन, हमारे पूर्वज कौन, हमारा खून किसका है यार। लेकिन आज के शिक्षण में निश्चित रूप से मुगलों की कितनी पीढ़ी का पढ़ाया जाता है? मुगलों की 10-10 9-9 पीढ़ियों को पढ़ाया जाता है। अकबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, चंगेज खान ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसका कौन, उसका पिता कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन, पर किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पूछा जाता। इतनी गड़बड़ सिस्टम डाली गई, इतना बढ़िया पढ़ाया गया कि भारतीय राजाओं ने कुछ नहीं किया, वह ऐसी करते रहे, रंगरेलियां मनाते रहे। मुगलों ने कितना किया, कितने मंदिर बनवा दिए, पुनरुत्थान किया, जीर्णोद्धार करवाए। ये इतिहास हम आप पढ़ते हैं, हाँ या नहीं? लेकिन आपको मालूम है क्यों करना पड़ा उनको? वो नहीं दिखाया गया हमको। 10वीं शताब्दी के अंतर्गत ऐसी स्थिति कर दी गई थी कि मार काट मचा दी गई सिंध एरिया के पूरे में मुगलों ने, 10वीं सदी के आजू बाजू। और 3 दिन ऐसे कत्लेआम मनाए थे उस टोटल एरिया में। 2 ही रास्ते थे, या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करो और या मौत स्वीकार करो। सब खड़े हो गए, हम मौत लेने को तैयार है। तब मुगलों को समझ में आया 3 दिन के कत्लेआम के बाद कि सब मंदिरों को और जितने भी सभा स्थल थे, गुरु स्थल थे, सबको तोड़ने के बाद ये समझ में आया कि इतना कत्लेआम करेंगे, प्रजा ही नहीं बचेगी तो हम राज किस पे करेंगे। उसके बाद जीर्णोद्धार का आदेश हुआ, फिर से मंदिर बनाए गए। और वो इतिहास हमको आपको पिरस दिया गया कि बहुत ही अच्छे थे मुगल, जिन्होंने बढ़िया एकदम मंदिरों का निर्माण कराया, सभा स्थल बनाए, गुरुद्वारे बनाए। वो सर्वधर्म समभाव रखते थे। उन्होंने ये नीतियां की, वो नीतियां की, नहीं, हालत खराब हो गई कि सिंध प्रदेश के, हिंदुस्तान के कोई हिंदू नहीं झुके थे। ये नहीं बताया गया कि हमारे पूर्वज इतने सूरवीर थे कि 300 500 साल की लड़ाइयों के बाद भी अंदर घुसने नहीं दिया गया। दुनिया में कहीं इतनी बड़ी लड़ाइयां नहीं हुई जो भारत में हुई। 500 साल तक किसी मुगल को घुसने नहीं दिया गया था अंदर। लेकिन वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे रंगरेलियां मनाते थे, 4 रानियां थी, इतने महल थे, इतने आताताई थे। और हम उसको स्वीकार भी कर लेते, मान भी लेते हैं कि हमारी सनातन धर्म की भूमि में इतनी निर्दयता होगी, इतनी कायरता होगी, इतना स्वार्थपरिता होगी। नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। क्यों? हमको क्या करना है दूसरे से यार।
हमको तनख्वाह से मतलब, साला गलत पढ़ाया जाता, गलत पढ़ा लेगा, नौकरी लग गई ना अपनी, 60 साल तक नो टेंशन, बाद में है पेंशन, सरकारी नौकरी लग जाए बस। खैर छोड़ो, आप मेरे को पद भ्रष्ट कर रहे हो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम है माड़ी के द्वारा दिए हुए वचनों को आप तक पहुंचाना। इससे कईयों के परिवारों में खुशियां आई है, कईयों के संबंधों में ऐसी उष्मा आई है, कईयों के जीवन में समझ आई है, वही हमारे जीवन की उपलब्धि है। जय माड़ी।